पिछले एक दशक में सोशल मीडिया चुनाव प्रचार अभियान का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपनी बात रखने और प्रतिद्वंदियों के आरोपों का जवाब देने के लिए ना कर रहा हो। भरोसा ना हो तो गूगल को राजनीतिक पार्टियों से मिले विज्ञापन की कमाई के आंकड़े ही देख लीजिए। पिछले 5 महीने में ही पॉलिटिकल विज्ञापनों से गूगल ने अकेले 250 करोड़ रुपए कमाए और बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले 60% ज्यादा खर्च किया है। जो दिखता है वो बिकता है और वक्त जब लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव का हो तब पैसा खर्च करने में भला कोई पीछे कैसे रह सकता है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां धरातल पर भले ही कम दिखाई दी हो, लेकिन ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर डिजिटल प्रचार प्रसार चरम पर रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में गूगल ने इस साल 1 जनवरी से 21 मई के बीच केवल पॉलिटिकल विज्ञापन से 256 करोड़ रुपए की कमाई की है। अप्रैल और मई में ही 160 करोड़ से ज्यादा के राजनीतिक विज्ञापन गूगल को दिए गए। इनमें से 2/3 से ज्यादा वीडियो विज्ञापन रहे। बीजेपी डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया का सच जान चुकी है, इसीलिए आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सबसे आगे है। गूगल के एड ट्रांसपेरेंसी डेटा के मुताबिक बीजेपी ने जनवरी 2024 से अब तक गूगल एड पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 39 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मध्य प्रदेश में करीब 7 करोड़ 58 लाख रुपए विज्ञापन के लिए खर्च किए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी इन दो पार्टियों के सोशल मीडिया वॉर ने खूब सुर्खियां बटोरी। कांग्रेस डिजिटल प्रचार में भले ही बीजेपी से पीछे रही हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के आने के बाद डिजिटलाइजेशन तेजी से बढ़ा है और बीजेपी इसका सार्थक उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी की नीति विचारधारा को पहुंचाने का उपयोग कर रही है। अरे पार्वती, क्या ये है 1 लाख की लाइन? कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की सहायता राशि की लाइन है। ये तो कहानी घर घर की है। तेरी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी तो नसीब की बात होती है दीदी। ये पैसा हमारे हक का है, कांग्रेस की गारंटी है। वैसे आपकी तुलसी भी यहीं खड़ी है। क्या करूं? साहब की सरकार के महंगे सिलेंडर ने तो कंगाल ही कर दिया है। अब तो कांग्रेस के 1 लाख रुपया का ही सहारा है। कांग्रेस के साथ गरीब महिलाओं को मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। हाथ ही बदलेगा हालात। शोले के रामगढ़ में बिजली पहुंचेगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देश के हर घर में 24 घंटे बिजली रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। 24/7 काम करने की गारंटी, 2047 तक ऊंचे मुकाम की गारंटी। पहले जहां इंटरनेट और डिजिटल चीजों के ऊपर कुछ एक संभ्रांत वर्ग की पकड़ हुआ करती थी, प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकतांत्रिकरण किया है। आज पूरे देश के गरीब और सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों तक एक इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। उनके पास भी डिजिटल माध्यमों के माध्यम से तमाम जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा है, उस तक की पहुंच बन पाती है और उसके आधार पर वो अपने विवेकाधिकार से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक तौर पर हमने बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास किया और उसका सकारात्मक उपयोग किया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने डिजिटल टूल्स का भी दुरुपयोग किया है। मॉफ वीडियो, फेक वीडियो चला करके कांग्रेस ने अपनी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया का कहना है कि डिजिटल भारत बनने का सपना राजीव गांधी ने देखा था, लेकिन बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है और जनता के बीच प्रोपेगेंडा सेट कर रही है। देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से क्रांति लाई थी, डिजिटल युग का आरंभ किया था और कांग्रेस पार्टी ने लगातार उस चीज को आगे बढ़ाते हुए नफरत की बातों को छोड़कर जनता के मुद्दे उठाना, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर प्रचारित करी। वहीं आप देखेंगे भाजपा ने लगातार नफरत की बातें करी है। सोशल मीडिया पूरा उनका नफरतों से भरा होता है, सिर्फ नेगेटिव बातें होती हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी संगठन के लिए। भाजपा ने सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेजा किया है। तो इस कारण से कांग्रेस का जो सोशल मीडिया रहा है वो जनता का सोशल मीडिया रहा है। हालांकि राजनीतिक दलों का डिजिटल करने के पीछे कई कारण हैं। उसके वजह आप देखिए, हर हाथ में मोबाइल है। लगभग पूरे देश में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है। सारे फेसबुक, ट्विटर वगैरह भी कहीं ना कहीं लोग फॉलो करते हैं। तो जो भी कैंपेन है वो वहाँ
आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है डिजिटल वाला, क्योंकि आपका एक टारगेटेड वोटर होता है जिस तक आपको ये पहुंचाना होता है, तो पहुंच जाता है। जबकि जो दूसरे माध्यम है प्रचार के, उनके जरिए ये नहीं हो पाता है। इस सारे दलों का फोकस कहीं ना कहीं डिजिटल पर रहा, और कांग्रेस तो इस बात को समझ चुकी है कि उसे जो भी अपना अभियान चलाना है तो उसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाना होगा जहां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस ने जो ज्यादा पैसा खर्च किया डिजिटल पर, वो इसी के कारण किया। राजनीतिक दलों में किए जा रहे प्रचार प्रसार को यदि अच्छे से समझा जा सकता है कि डिजिटल माध्यम के जरिए अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक तो कम समय लगता है, दूसरा खर्च भी कम लगता है। यही कारण है कि आज तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का खूब सहारा ले रही है। राजनीतिक पार्टियों ने सोशल मीडिया की ताकत को पहचान लिया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया में इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने खूब पैसे बहाए। दरअसल सोशल मीडिया वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने का एक आसान जरिया है, लेकिन ये जो आंकड़े निकल करके सामने आए ये केवल गूगल के हैं। फिलहाल इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के आंकड़े अभी निकलने बाकी है। जो मेटा कंपनी है उसके जब आंकड़े निकलेंगे तो ये आंकड़े और दोगुने होंगे। फिलहाल जो राजनीतिक दल है वो इस चुनाव में सोशल मीडिया पर इस चुनाव में अपनी बात वोटरों तक पहुंचाने के लिए जमकर पैसे लुटाने से भी गुरेज नहीं किया। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।